So hello ladies and gentlemen, I hope you guys are doing good. For those of you who are new, I am Siddhant and welcome back to the new vlog. आज का vlog स्टार्ट हो रहा है बजाज शोरूम से एंड दिस इज़ द ब्रांड न्यू NS 400 UG model 2025 which comes with the sports shifter. So this is what I was up to and I have bought this bike 21st को परचेज किया था। 3 दिन में नंबर प्लेट आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, डिलीवरी हो गया थैंक्स टू OSL बजाज मिंटो पार्क। खास कोई नहीं आया डिलीवरी के लिए क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। सुबह को 11 बजे मुझे फ़ोन आया, कहा कि आपका बाइक रेडी है, नंबर प्लेट आ चुका है तो आप लेके जा सकते हो। तो आज मेरे साथ मेरा भाई आया है, बस इसका आपको मैं DRLs वगैरह दिखा देता हूँ एक बार। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन सब कुछ चेक कर लिया है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर सब कुछ सही है। सो नाउ लेट्स गो फॉर राइड। चलिए, थैंक यू दादा। आपका नाम बोल दीजिए। कुणाल। सो कुणाल भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस NS 400 को परचेज़ करने पे एंड थैंक्स टू हिम बहुत जल्दी डिलीवर हो गया बाइक। सो चलो चलते हैं। अभी पहले हमें फ्यूल अप करवाना होगा। देख सकते हो यहाँ पे रिफ्यूल शो कर रहा है, साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पे स्पोर्ट्स शिफ्ट दिखा रहा है। सो दिस इज़ दी बाई डायरेक्शनल स्पोर्ट्स शिफ्टर वाला मॉडल है एंड अभी स्पोर्ट्स मोड में सेट है तो हम लोग इसको राइड मोड को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, रोड मोड पे रखते हैं फ़िलहाल क्योंकि ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है मुझे। फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं और चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। इसके साथ साथ ही और एक चीज़ हुआ, दैट इज़ विद दिस न्यू बिगिनिंग आई हैड टू लेट गो ऑफ माई RS 200। उस चीज़ का एक दुख है। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट बाइक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था एंड फ्रॉम Ntorq 125 टू RS 200 नाउ टू NS 400Z, जर्नी हैज़ बीन क्रेजी मैन, क्रेजी। इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग राइड। जब मैंने पहला अपना जो स्कूटर मिला था मुझे, दैट वाज गिफ्टेड बाय माय पेरेंट्स, सो दैट वाज Ntorq 125 जो कि मुझे मिला था 2019 में एंड उसके बाद से मैंने उस स्कूटर को बहुत चलाया भाई। 2023-2024 तक मैंने चलाया। मैं उससे दार्जिलिंग गया और भी सिटी राइड्स करता था, आउटस्कर्ट्स जाता था सिटी का एंड देन हाईवेज़ में जाता था। उसके बाद जो ट्रांजिशन हुआ दैट वाज टू RS 200। RS 200 के साथ भी बहुत सारी मेमोरीज़ है। हम लोग गए थे मंदारमनी, देन शांति निकेतन, देन हाईवेज़ वगैरह में राइड करते थे, बहुत मज़ा आता था भाई। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू लेट गो ऑफ दैट बाइक। इनिशियली जब मैंने परचेज़ किया था तो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि बाइक ऑब्वियसली बहुत पुराना था तो उसको सर्विसिंग वगैरह, रिपेयर्स वगैरह का ज़रूरत था। बट अल्टीमेटली उसको मैंने ठीक कर दिया तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बट समवेयर और दी अदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता ही था। ऑन टॉप ऑफ दैट इट वाज अ डिस्क मॉडल, मतलब ABS बिल्कुल भी नहीं था उसमें एंड दी पावर वाज क्रेजी। मुझे भी थोड़ा बहुत वो जो चीज़ है ना खटकता था कि आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग विथ माई सेफ्टी, तो वो भी था। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजंस थे उसको लेट गो करने के लिए। फ़िलहाल तो ये बाइक का आवाज़ सुनो भाई, स्मूथ। थोड़ा बहुत खींचू क्या, पकड़े रहा बसा। वो फील हो रहा है भाई मुझे कि आई एम शिफ्टिंग टू 43 bhp बाइक। तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 20 bhp का डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा भाई द टॉर्क फील्स अमेजिंग और पावर तो बढ़िया है ही। तो फिलहाल अभी यहाँ से एक राइड लेते हैं, पहले पापा से मिलते हैं, उनको दिखाते हैं नया बाइक। उनको आइडिया नहीं है कि बाइक डिलीवर हो चुका है तो उनको थोड़ा सा एक छोटा सा सरप्राइज़ देंगे। वो विसिल है एक छोटा सा बाइक के एग्जॉस्ट नोट में फू करके, वो चीज़ बहुत मुझे प्यारा लगता है। गाइस अभी पापा को भी दिखा दिया बाइक एंड द रिएक्शन वाज, ही वाज हैप्पी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इमोशन एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट स्माइल, दैट लिटिल स्माइल ऑन हिज फेस। मैं वहाँ पे वेट कर रहा था ना पापा के लिए, अचानक से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आते हैं एंड दे आस्क मी टू लीव। आई सेड व्हाई? वो बोलते हैं कि कैमरास अलाउड नहीं है, अपना गोप्रो बंद करो। मतलब गोप्रो बंद ही है भाई। तो उन्होंने कहा फुटेज चेक करा, तो उन लोगों को दिखा दिया कि ऐसा कुछ मैं कर नहीं रहा था वहाँ पे, बस आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई फादर, बस वही था। एंड उसके बाद फिर पापा आए, उनका रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाए इसीलिए क्योंकि उन लोग रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर रहे थे कुछ भी। सो यप, इतना ही कुछ था। अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी तो यासर है नहीं, दावा है नहीं, अकिल है नहीं, तो साकिब भी है।
तो पहले उसको दिखाने चलते, बाकी लोगों का तो रिएक्शन कैप्चर कर ही सकते हैं, तो वो भी आप लोग को दिखाते हैं। एंड भाई साहब ये बाइक का जो फील आ रहा है ना चलाने में, देखो ऑल्दो इट डजंट लुक ह्यूज, बट आई कैन डेफिनेटली फील दैट हैवीनेस एंड दैट वेट ऑफ अ 400 cc बाइक। तो वो मुझे फील होता है, क्योंकि मैंने आर एस चलाया है, आर एस इज़ क्वाइट हैवी एज वेल, बट उससे ज़्यादा हैवी मुझे ये बाइक अभी फील हो रहा है। हैंडलिंग ऑल्दो इट्स स्विफ्ट एंड इट्स मैन्यूवर, क्या बोलते हैं यार उसको, मैन्यूवरेबिलिटी इज़ गुड, बट आई कैन फील दैट हैवीनेस, मतलब कि हाँ कि ये मतलब 200 सीसी नहीं है या 250 सीसी नहीं है। बट चलो, दैट इज़ ऑल, दैट इज़ माई फर्स्ट इम्प्रेशन सो फार आफ्टर राइडिंग दिस बाइक फॉर आई डोंट नो 3-4 किलोमीटर्स मे बी। थोड़ा बहुत लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लुक्स सिमिलर टू NS 200, बट वी हैव अ फ्रिकिंग 400 cc बाइक नाउ। यहाँ से चलते हैं भाई सीधा। बस एक चीज़ की कमी है इसमें, क्रूज़ कंट्रोल इसमें अगर दे दे बजाज तो भाई खतरनाक मज़ा आ जाएगा। और अभी ऐसे तो मन कर रहा है कि इसको ऐसे उड़ा दूँ, बट आई हैव टू काम डाउन माई हॉर्सेस एंड वेट टिल दी ब्रेकिंग पॉइंट हिट्स। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, दैट इज़ ड्यूक 390 और गोरिल्ला और several other bikes, but I just wanted a no nonsense bike। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए मुझे, छेड़छाड़ नहीं करना है मुझे, बस वो पावर और टॉर्क फील करना है। सो दैट वाज द सोल पर्पस ऑफ परचेसिंग दिस बाइक, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, इट्स वेरी मिनिमल। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस बाइक। पकड़ा। फ्यूल कम होने से यही होता है। कितना फ्यूल है भाई इसमें। तो अभी भाई थोड़ा सा पोपट हो गया रास्ते में, बाइक का पेट्रोल ख़त्म, तो एक बंदा मिल गया था, अच्छा बंदा था, उसने टो कर दिया। तो अभी यहाँ पेट्रोल पंप में आके पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। 1111 फुल करके छोड़ दीजिए। हाँ 3323 373 cc है भाई। ओ 33 नंबर प्लेट पड़ रहा है। हाँ आई फील अ बिट पावरफुल नाउ। हाँ बैठ के फील लेना पहले थे। बोल रहा है जो होगा सैटरडे होगा। यही था छोटा मोटा थोड़ा बहुत रिएक्शन साकिब का भी। और उसको बोला एक राउंड मार के आ सामने से, बट ही इज़ लाइक उसको ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। तो सैटरडे मिलेंगे साकिब से, फिर सैटरडे वो चलाएगा, फिर उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब हम निकलेंगे घर, मम्मी को दिखाने जाएंगे ना, तो उनसे मिल के फिर घर निकल जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, चल रख रहे हैं हम। बाय बाय। दो नेकेड बाइक इन दी हाउस, फोटो लिया था, ब्लैक एंड वाइट। रेडी। ठीक है चल मिल फिर थे सैटरडे, ठीक है। हाँ हाँ चल आराम से जा, हाँ चल भाई। तो यही था कुछ साकिब का रिएक्शन। यहाँ से चलते हैं पहले मम्मी के पास, और फिर मम्मी का भी रिएक्शन लेते हैं। वी आर राइट नाउ हेडिंग टुवर्ड्स प्रिंस अनवर शाह रोड। NS 400 खरीदने के पहले ना मेरे पास और एक ऑप्शन था, दैट वाज डोमिनार 400। बेसिकली द सोल रीज़न वाई आई स्विच टू 400 cc बाइक, इट्स बिकॉज मुझे थोड़ा पावर चाहिए था हाईवेज़ में, और टूरिंग करने के लिए चाहिए था। बट जैसे कि अभी आप ट्रैफिक देख सकते हो, इतना ट्रैफिक में भाई डोमिनार को मनूवर करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। मैंने सोचा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उसका हो सकता है NS 400। उसका एक बेनिफिट ये है कि बिकॉज इट्स अ नेकेड स्पोर्ट, तो इसको लेके इफ़ यू वांट यू कैन डू टूर एज वेल, मतलब तुम हाईवेज़ वगैरह पे जा सकते हो, और तुम छोटे मोटे राइड्स पे जा सकते हो, मतलब 100 200 या फिर 500 600 किलोमीटर कह लो। तो हाईवेज़ के लिए डोमिनार इज़ एब्सोल्युटली अ बीस्ट, कोई कंपैरिजन नहीं है हाईवे में डोमिनार का और टूरिंग में। बट सिटी में
बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है डोमिनार को मनूवर करने में, स्पेशली इन ट्रैफिक। आई थॉट कि लेट्स गो फॉर NS 400Z, जबकि मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे थे कि भाई डोमिनार 400 ले, तेरे ऊपर सूट करेगा, इट्स अ ह्यूज बाइक। बट एट द एंड आई थॉट अबाउट इट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड देन आई मेड दिस डिसीजन कि नहीं, NS 400 वुड बी अ बेटर चॉइस। हाँ, माइलेज का जहाँ तक बात करें, अभी तो फिलहाल 23 kmph दिखा रहा है, सॉरी kmpl दिखा रहा है। तो 35 माइलेज 400cc के लिए इट्स नॉट बैड, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज़ जनरेटिंग 43 PS ऑफ पावर, क्रॉसिंग 160 प्लस टॉप स्पीड। ये बट हाँ, पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है 30-35। मेरा ऑफिस से घर ही 27 किलोमीटर्स का है, तो मतलब सोच रहे हो, हर दिन मुझे, अगर मैं इसको लेके निकला तो मुझे हर दिन 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे ऑफिस जाके वापस आने के लिए। तो दैट इज़ नॉट फीजिबल फॉर मी। और एक चीज़ आप लोगों से पूछना था, RS 200 का नाम मैंने रखा था नाइट फ्यूरी। दैट वाज बिकॉज इट रिसेंबल्ड मोर टूवर्ड्स दी मूवी दैट इज़ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, और उसमें आप जो हिकअप होता है उसको नाइट फ्यूरी मिलता है एंड देन हिज लाइफ चेंजेस, सो काइंड ऑफ रिजेंबल्स माई स्टोरी एज वेल समवॉट विद RS 200। तो इसी के लिए मैंने उसका नाम जो है नाइट फ्यूरी रख दिया था। और इस बाइक का नाम क्या रखें, आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करो, ठीक है? अगर आप लोग को कोई ऐसा मीनिंगफुल नाम मिलता है, ऑल्दो इट्स अ बिट चाइल्डिश बट स्टिल, तो बस इसको बाइक बाइक करके एड्रेस करना पसंद नहीं आएगा, बट इसको एक नाम दे देंगे तो कुछ अपना सा फील आएगा, लाइक अ ह्यूमन टच। तो चलो, अभी तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मम्मी के मिलने। तो हम लोग आधा रास्ता से ज़्यादा पहुंच ही गए हैं, बस अब थोड़ा बहुत ही ट्रैफिक बचा है। और ये तो फ़िलहाल अभी रोड मोड में है भाई, इसका जो असली मोड है स्पोर्ट्स मोड, वो तो अभी तक चेकआउट किया ही नहीं है। वाइब्रेशंस, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं है, वाइब्रेशंस है, बट नॉट सो नोटिसेबल, मतलब आप इग्नोर कर सकते हो अप टू सम एक्सटेंट। लो एंड टॉर्क में थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा है, अराउंड 3000-4000 RPM, बट उसके नीचे कुछ फील नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कुछ फील नहीं हो रहा है। तो या दैट वाज इट, दैट इज़ माय फर्स्ट इम्प्रेशन, और यू कैन से द फर्स्ट टाइम राइड रिव्यू ऑफ माय NS 400। दोस्तों क्या ठीक क्या लिनो चालू कर लो, वही तो उता हाल लो ना, उता हाल लो, उता हाल लो, घुमाओ लो, क्यों साइड घुमाओ लो, क्यों साइड, हाँ हाँ, यो वाला प्रेस करनो होता, करनो ना, हुंदे ना के करनो, अब प्रेस ओके। सो गाइस, अभी यहाँ पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो गया ना, क्या बताओ भाई, अंधेरा हो गया। हम लोग निकले थे कब दिन को, अभी अंधेरा हो गया। सो एनी विच वेज मम्मी को भी दिखा दिया, ऐसा ही कुछ था थोड़ा बहुत मम्मी का रिएक्शन, एंड आई होप आप लोग को देखकर मज़ा आया होगा। तो ये तक रखते हैं आज की इस ब्लॉग को, और फिर मिलते हैं आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में।